हेलो दोस्तों, शिंदे फार्मा में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एनेस्थेटिक्स एंड स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो 9 चैप्टर है फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट ऑफ एनेस्थीसिया, उसमें से ये पॉइंट है एनेस्थेटिक्स। एनेस्थेटिक्स आर द ड्रग विच आर यूज्ड टू लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ फीलिंग बॉडी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि एनेस्थेटिक ये ऐसा ड्रग है विच आर यूज्ड टू लॉस ऑफ सेंसेशन, मतलब लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए, फीलिंग बॉडी एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब हम उसमें देखेंगे लोकल एनेस्थेटिक एंड जनरल एनेस्थेटिक्स। लोकल एनेस्थेटिक्स और जनरल। लोकल एनेस्थेटिक्स व्हेन एनेस्थेटिक्स वर्क्स ऑन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी और एनी ऑर्गन इज कॉल्ड एज लोकल एनेस्थेटिक। मतलब लोकल एनेस्थेटिक ये ऐसा ड्रग है कि वो जो सिर्फ वो वर्क करता है ऑन पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी और एनी ऑर्गन, इज कॉल्ड एज लोकल एनेस्थेटिक। उसका एग्जांपल है लिंगोकेन, प्रोकेन, बेंजोकेन etc। लिंगोकेन को लिडोकेन भी कहा जाता है। अब जनरल एनेस्थेटिक्स व्हेन एनेस्थेटिक्स वर्क्स ऑन द कंप्लीट बॉडी एंड मेक पर्सन अनकॉन्शियसनेस, रिवर्सिबल लॉस ऑफ सेंसेशन, रिलैक्सिंग स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें, सर्जिकल ऑपरेशंस टू मेक द पेशेंट अनअवेयर होता है एंड रिस्पॉन्सिव टू पेनफुल कंडक्शन। ये जो जनरल एनेस्थेटिक का जो ड्रग है वो फुल्ली वर्क करता है कंप्लीट ऑन द बॉडी एंड मेक पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है। उसका एग्जांपल है प्रोपोफोल, डायजेपम, कीटामाइन etc। अब हम देखने वाले हैं स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया ये एग्ज़ाम पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि इसमें से 4 स्टेजेस है। स्टेज वन एनाल्जेसिया, स्टेज 2 है डेलिरूबिन, स्टेज 3 है सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड स्टेज 4 है मेडुलरी डिप्रेशंस। उसे मेडुलरी डिप्रेशन को मेडुलरी पैरालिसिस भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे स्टेज 1 एनाल्जेसिया। स्टेज 1 एनाल्जेसिया में है कि स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एनेस्थेटिक्स इनहेलेशन एंड लास्ट अप टू द लॉस ऑफ सेंसेशन। पेशेंट इज कॉन्शियस निर्दोषी हो जाता है। पेशेंट सी एंड हियर, फील और ड्रीम लाइक स्टेट, अमेंसिया डेवलप्स बाय द एंड ऑफ द स्टेज। रिस्पायरेशन इसमें नॉर्मल हो जाता है। इस स्टेज में जो पेशेंट है वो कॉन्शियसनेस हो जाता है पेशेंट को, मतलब जो पेशेंट है कि सब कुछ समझ सकता है, सुन सकता है etc। उसमें से थोड़ी थोड़ी नींद आती है, उसमें विजुअल हेलुसिनेशन भी हो जाता है। अब हम देखेंगे स्टेज 2 स्टेज ऑफ डिलीरूबिन। स्टेज ऑफ डिलीरूबिन में क्या हो जाता है कि लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब इसमें से पूरी तरह से नींद आ जाती है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, मतलब कि नर्वस सिस्टम जो है ज़्यादा काम करती है। इसकी वजह से जो है कि वो इंक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाता है, पपिल डायलेटेड हो जाता है, मसल टोन इंक्रीज हो जाती है और ब्रीथिंग भी इरेगुलर हो जाती है, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज, मतलब नर्वस सिस्टम जो है वो ज़्यादा काम करती है। अब थर्ड देखेंगे स्टेजेस ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। स्टेजेस ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया उसमें से एक्सटेंड फ्रॉम ऑनसेट ऑफ रेगुलर ब्रीथिंग टू सेशन ऑफ स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग हो जाती है। इसमें से है कि दिस स्टेज इज डिवाइडेड इनटू 4 प्लेन्स, मतलब कि इसमें जो सब डिवाइडेड पार्ट्स है उसके 4 प्लेन्स हैं। प्लेन 1 रिस्पायरेशन रेगुलर हो जाता है, उसमें कंस्ट्रक्शंस ऑफ द पपिल, रिविंग आईबॉल्स होते हैं, रिविंग आईबॉल्स एंड प्लेन 2 में क्या हो जाता है कि लॉस ऑफ कॉर्नियल एंड लैरेंजियल रिफ्लेक्सेस। पेपिलरी साइज जो है वो लार्ज हो जाती है, मसल टोन इनहिबिट हो जाता है इसमें। और अब हम देखेंगे प्लेन 3, उसमें क्या होता है कि पपिल स्टार्ट होते हैं डायलेटिंग के लिए एंड लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट, मसल स्टोन है वो इनहिबिट हो जाते हैं, और हम अब प्लेन 4 देखेंगे। रिस्पायरेशन ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है, इसमें पपिल डायलेटेड हो जाते हैं और इंटरकोस्टल पैरालिसिस, बीपी डिक्रीज होता है और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। अब हम स्टेज 4 देखेंगे मेडुलरी पैरालिसिस। ये जो है मेडुलरी पैरालिसिस तक ज़्यादातर ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन जो है वो नहीं आता, ये 3 स्टेज में ही ख़त्म हो जाता है। अगर
मेडुलर पैरालिसिस ये ऐसा स्टेज है कि जिसमें मतलब कि अगर कोई सर्जिकल ऑपरेशन स्टार्ट है और वो 3 स्टेज में ख़त्म नहीं हुआ, अगर वो 4 स्टेज में जा रहा है, मतलब कि अगर कोई ऑपरेशन लंबा चल रहा है 4 आवर्स के लिए, 6 आवर्स के लिए, तो चल रहा है, अगर वो टाइम पीरियड जो है वो हो गया और वो पेशेंट स्टेज 4 में अगर हमने कोई ड्रग दिया और अगर हमने कोई इस पेशेंट को ड्रग दिया, मतलब ज़्यादातर स्टॉप हो जाता है, रिस्पायरेशन स्टॉप हो जाता है स्पॉन्टेनियसली, एंड द वास्कोमोटर एंड रिस्पायरेशन सेंटर्स ऑफ मेडुलरी डिप्रेस विच लीड्स टू, उसमें क्या डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड रिस्पायरेशन स्टॉप हो जाता है। इट कैन लीड टू पेशेंट में भी कोमा में पेशेंट भी जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है और उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। मतलब कि अगर हमने कोई ड्रग दिया उसमें और उस डोज जो है वो हाई हो गया, ऑपरेशन करते वो डोज जो है उसका हाई हो गया, तो उसमें से ज़्यादातर चांसेस हो जाते हैं कि पेशेंट कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं हो सकता। ओके, तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही काफ़ी है। अब हम इसका आगे का पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।